अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रैकून मीडिया स्किल्स। अच्छा, ये जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ये जस्ट फॉर रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के लिए है, बिजनेस ओनर्स के लिए है रियल इस्टेट के, और उनके लिए जो रियल इस्टेट की एड्स की सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं और या तो खुद अपने ज़ाती बिजनेस के लिए एड्स रन कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल प्रोग्राम 10 डेज़ का है। इस 10 डेज के अंदर रियल इस्टेट बिजनेस के अंदर क्वालिटी की लीड्स किस तरीके से जनरेट की जाती है उसका पूरा A to Z पूरा जो है एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह भी आपसे डिस्कस करता हूँ। शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखनी है, देन उसके बाद आपको चीज़ें सारी समझ में आएंगी कि एक्चुअली वर्किंग है क्या। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे साउंड आ रहा होगा तो क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्ड करनी होती है तो फिर साउंड वगैरह आगे पीछे से आते तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अच्छा, अब ये जो 10 डेज़ का प्रोग्राम है, इस 10 डेज़ के प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं ये ज़रा देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल आपके 7 मॉड्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, पहला मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन है, फेसबुक पॉलिसीज़ है, वर्किंग क्राइटेरिया है। अब ये इंट्रोडक्शन, फेसबुक पॉलिसी, वर्किंग क्राइटेरिया, ये सारा फेसबुक एड से रिलेटेड है। फेसबुक की बहुत सारी हैं लेकिन फेसबुक एड्स रिलेटेड टू रियल इस्टेट, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। एड मैनेजर है, मल्टीपल एड्स अकाउंट्स है, बिजनेस मैनेजर है, बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से मल्टीपल बनाते हैं, उसकी प्रॉपर थ्योरी स्टडी प्रैक्टिकल है। मॉड्यूल 3 सबसे मेजर चीज़ है, फनल स्ट्रक्चर्स। उसके अंदर इंट्रोडक्शन है, मार्केट रिसर्च है, फिल्टर ऑडियंस है, कॉम्पिटिटर ट्रैकिंग है, क्रिएट स्ट्रॉन्ग ऑडियंस डेटा है, फाइंड लोकेशंस है। ठीक है, कॉपीज़ हैं, क्रिएटिव्स हैं, वीडियोस हैं, डील्स हैं, पैकेजेस हैं, रीटारगेटिंग है, डेटा कलेक्शन, कस्टम लिस्टिंग, लोकल लाइक, बजटिंग, ये तमाम चीज़ें इस फनल स्ट्रक्चर्स के अंदर है। अब ये तमाम चीज़ें होती क्या हैं वो मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा लाइव भी दिखा देता हूँ। फोर्थ मॉड्यूल के ऊपर आ जाए तो जो स्केलिंग है, स्केलिंग का इंट्रोडक्शन है कि बेसिकली होती क्या है। अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, यूज़ ऑफ कैंपेन्स है, यूज़ ऑफ वेबसाइट्स है, यूज़ ऑफ एड्स हैं, मैनेजिंग है, मॉनिटरिंग है, कंट्रोल CPL है, CPC है, एड ड्यूरेशन है, बजट केस यूज़ है, बजट हैंडलिंग है, अप एंड डाउन को किस तरीके से हैंडल करना है, लो बजट को सेव किस तरीके से करना है, क्वालिटी की 5000, बस एक स्केल लिखा है कि 5000, 10,000, 15,000, 20,000 लीड्स किस तरीके से जनरेट करते हैं क्वालिटी के अंदर जो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर एल्गोरिदम है, फेसबुक के कुछ एल्गोरिदम होते हैं, फिर हम कुछ अपने एल्गोरिदम बनाते हैं, दोनों को मैच करके और किसी जगहों पे फेसबुक के एल्गोरिदम को ब्रेक करके आगे चलते हैं। अच्छा, क्रिएटिव रिलेशंस हैं। ठीक है, फिर लर्न फेसबुक AI सिस्टम है, ब्रेक एल्गोरिदम, वही मैंने जो आपको बता दिया। केस फोर्थ के ऊपर हम लोग रियल इस्टेट की प्रॉपर केस स्टडी करते हैं, मीन्स के असल में। अच्छा, ये जो कोर्स है ये इंडिविजुअल कोर्स है, ये ग्रुप के अंदर नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आएंगे वो हर स्टूडेंट जो है इंडिविजुअल पढ़ेगा, ग्रुप के अंदर नहीं है, ताकि क्योंकि ग्रुप के अंदर जो है एक पढ़ाने का मॉड्यूल चेंज हो जाता है, जो इंडिविजुअल हो रहा होता है उसके अंदर मॉड्यूल चेंज हो जाता है। अगर उसके अंदर दिन में 2 घंटे की क्लास हो रही है तो 1 घंटा पढ़ाने के बाद 1 घंटा आपको थ्योरिकली प्रैक्टिकल करवाया जाता है और आपके सवालात जो हैं सुने जाते हैं, उन वो चीज़ें आपको क्लियर की जाती हैं। ये चीज़ एक कॉमन सी बात है कि सेपरेट क्लासेस में और ग्रुप क्लासेस में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो जाती है। अब ये पूरे 10 दिन का एक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है कि जो बिल्कुल फ्रेश है, उनको कुछ पता ही नहीं, ये प्रोग्राम उनके लिए जो फेसबुक के एड से रिलेटेड कुछ ना कुछ मालूमात रखते हैं या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने ली है उनके पास, या उन्होंने कोई कैंपेन्स वगैरह खुद से चलाई हो, बेशक जैसी भी चली हो, उनके लिए जो बिल्कुल फ्रेश आएंगे उनके लिए 10 दिन नहीं, उनके लिए फिर ये दिन बढ़ जाते हैं, 15 से 20 दिन पे चला जाती है कहानी। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक केस स्टडी करवा देता हूँ। रियल इस्टेट, अब बेसिकली जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, अब वो चीज़ें पढ़ने के बाद हमें एक्चुअल होगा क्या उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले
हमने जो है एक फन वो अपना इंटरनल वर्क, अच्छा हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कैंपेन चलाने से पहले ऐसा नहीं होता है कि हमने बस चीज़ें निकाली फटाफट कैंपेन चला दी, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। हर एक चीज़ प्रॉपर वर्किंग प्रॉपर टाइमिंग के साथ चलती है और उसको लेके चलना पड़ता है। कैंपेन रन करने से पहले पूरे प्रोजेक्ट की एक इंटरनल वर्किंग होती है, इंटरनल वर्किंग के बाद पूरी केस स्टडी बनती है, देन उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब ये हम लोग वर्किंग क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्लाइंट की डिटेल ले ली, ठीक है। लेट्स से कि मेरा एक क्लाइंट है रियल इस्टेट का, उसकी मैंने सारी डिटेल्स ले ली और उसको हमने प्रोवाइड करनी है क्वालिटी की लीड जनरेशन लीड, ठीक है। अच्छा, उसने हमें भाई जी बिल्डर से उसने हमें प्रोजेक्ट दे दिया, बैरियर टाउन 2 बेड अपार्टमेंट और रेडी बेंगलो इन रावलपिंडी, ठीक है। अच्छा, अब इन 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर उसके बाद 4 केसेस आ जाते हैं, ठीक है। पहला केस आ जाता है 1 शॉट पेमेंट, मींस के लमसम पेमेंट कराओ और चीज़ को लेके चले जाओ। दूसरा 3.5 साल की आसान किस्तों पे ले लो, 25% डाउन पेमेंट करा के केस 2 आ गया। केस 3 आ गया कि 10% डाउन पेमेंट करा तो 4.5 साल की आसान किस्तों पे ले लो। केस 4 आ गया कि रेडीमेड बेंगलोज हैं, आओ इंस्टॉलमेंट पे बेंगलो ले लो, आओ सिर्फ डाउन पेमेंट कराओ, बेंगलो के पेपर्स लो, जाके चाबी लो और जाके घर में बैठ जाओ, फिर 3 साल में आप पैसा उतार दो। अब ये 4 केसेस होते हैं। हमेशा रियल इस्टेट के बिजनेस को इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, कि आपके पास केसेस सामने आते हैं। ये 4 केसेस मेरे पास आ गए, अब इन 4 केसेस को मैंने लेके चलना है और ये वो क्लाइंट है जिसका ऑलरेडी काम हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वो चीज़ है, ये वो क्लाइंट है जिसको मैंने ये पूरे स्ट्रक्चर्स बना के दिए थे। आप ये कोर्स करने के बाद किसी भी क्लाइंट को इस तरह के फनल स्ट्रक्चर्स बना के दे के बहुत हाईली पैसा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड उसके ऊपर आते हैं कि अब इसके ऊपर शुरू कैसे हो जाता है। सबसे पहले तो एक पूरी मार्केट रिसर्च है, मैंने आपको बताया कि फनल्स के अंदर जाते हैं तो उसकी पूरी मार्केट रिसर्च की जाती है। अब मार्केट रिसर्च कर कैसे की जाती है वो एक सेपरेट चीज़ है, उसके नतायज उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं वो चीज़ है। रियल इस्टेट के अंदर सबसे मेजर चीज़ जो ऑनर्स के साथ प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि उनके पास जो इंक्वायरीज जो लीड्स आ रही होती हैं क्वालिटी नहीं आ रही होती, रैंडम, वो जितना भी टारगेट कर लेते हैं लेकिन रैंडम उठ के आती है, समझ में नहीं आ रहा होता कर पैसा भी जा रहा है लेकिन जिस हिसाब से पैसा लगा रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। 20 लीड्स के अंदर से कोई 2 क्वालिटी निकल रही है, बाकी 18 ज़ाया जा रही हैं, ठीक है। ये गैप हम ख़त्म कर रहे हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऑनर्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है यही गैप आपका ख़त्म किया जा रहा है। सबसे पहले जब हम केस स्टडी कर लेते हैं, अच्छा ये जो मैंने पूरा स्केल नीचे बनाया ना, ये स्केल रियल इस्टेट का चलता आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे पूरी हमने वर्किंग करके रखी हुई है। केस 1 हम देख लेते हैं कि 1 शॉट पेमेंट के अंदर क्या पाकिस्तान की क्या ऑडियंस है जो इंटरेस्ट शो कराती है। केस 1 के अंदर पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो 10% है, मींस के केस 1 शॉट पेमेंट के अंदर जो आपसे बाय कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर वो 10% अवाम है 100 में से, जो कि इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट अपना शो कराएगी। अब वो 10% हो जाएगा हमारा, क्योंकि मार्केट से हमने 10% इंटरेस्ट निकाला, मार्केट होगी साइड में, वो 10% हमारे बिजनेस के लिए 100% में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो 100% में से 70% लिविंग इन पाकिस्तान, 30% ओवरसीज है, ठीक है। इन सेकंड केस के अंदर 25% डाउन पेमेंट के अंदर 50% हमारा इंटरेस्ट निकलता है। उन 50% को जब हम 100 में कन्वर्ट करते हैं तो 60% बायर्स जो हैं, जो इंटरेस्ट बेसिस बायर्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, ठीक है, लिविंग पाकिस्तान, 40% ओवरसीज हैं। केस 3 मार्केट इंटरेस्ट 70% है, 10% डाउन पेमेंट कराओ, 4.5 साल इंस्टॉलमेंट पे ले लो, जिसके अंदर 30% लिविंग इन पाकिस्तान है और 70% ओवरसीज है। फोर्थ केस के अंदर 60% मार्केट इंटरेस्ट है जो कि 100 पे कन्वर्ट होगा तो 50% लिविंग इन पाकिस्तान, 50% ओवरसीज। अब ये बात आती है पाकिस्तान की ऑडियंस है तो कैसे निकालेंगे कि भाई इंटरेस्ट कौन ले रही है, यही चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। ओवरसीज जो है वो यूरोप के अंदर हो, मिडिल ईस्ट के अंदर हो, दुबई, कैसे, कतर, बहरीन, मलेशिया, फिर आगे चले जाएं
अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वट एवर, जितने भी आप यूरोप की कंट्रीज़ ले लें, अब उनको डायरेक्ट वहाँ की पाकिस्तानी ओवरसीज़ को कैसे निकाला जाएगा। यहाँ के मीडिया बायर्स और जो एडवर्टाइज़र बैठे हुए तो क्या काम करते हैं, दुबई में टारगेट करना है, डायरेक्ट दुबई लोकेशन डाली, अंदर जाके इंटरेस्ट डाल दिया। ऐसे थोड़ी करना है, ऐसे तो आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ से इस कंट्री से बैठ के आप दुबई को टारगेट करेंगे, वहाँ पे आपके पास इतने बैरियर्स आएंगे कि आप ऑडियंस को नहीं निकाल सकते। एक जगह टारगेट करेंगे तो वहाँ से आपके पास 5 बंदा पाकिस्तानी आएगा, वो भी रैंडम म्यूट कर आएगा, बाकी सारा वहाँ का खारजी बंदा काउंट हो जाएगा। पूरा एक पैटर्न है, पूरी एक थीम है, आपको वो चीज़ समझ के लेके चलनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके नीचे आ जाते हैं हमें चैनल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। लोग सिर्फ फेसबुक से काम कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। वो पूरी कहानी होती है कि जो जो चैनल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो चैनल्स कहाँ पे किस तरीके से वर्किंग करेंगे। फेसबुक चला रहे हैं, कैसे चलाना है, उसके ऐड से कैसे चीज़ें रन करनी है। यूट्यूब पर जा रहे हैं, यूट्यूब से एक्चुअल करना क्या है कि यूट्यूब हमारी सेल बढ़ाने के लिए क्या क्या काम करेगा। लिंक्डइन हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए क्या काम करेगा। ट्विटर हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए क्या काम करेगा, और वेबसाइट क्यों ज़रूरी है इस काम के लिए। वर्चुअल टूर की वीडियोस क्या होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इतनी सारी वीडियोस लिखी हुई हैं। ये वीडियो इंट्रोडक्शन हो गया, अवेयरनेस हो गया, प्रोजेक्ट डिटेल्स हो गया, लास्ट रिव्यूज़ हो गया, शॉर्ट क्लिप्स, प्रोमो वीडियोस, इन्वेस्टमेंट वीडियोस, ट्रस्ट वीडियोस। ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस कहाँ पे किस तरीके से यूज़ की जाएंगी। वीडियोस बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इन वीडियोस को यूज़ कैसे करना है कि हमारे पास क्वालिटी की लीड्स घिरना शुरू हो, ठीक है। देखें, ये सब चीज़ें कर लें, आपका डेटा वीक है, हर एक चीज़ पूरी चैन मिली हुई है। चैन जहाँ से ब्रेक हो, एक जगह से ब्रेक होगी ना, सारा बिजनेस घिर जाएगा, रोड पर आ जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ये हर एक चीज़ एक दूसरे से मिली हुई है, ठीक है। ये जितने भी वीडियोज़ हैं, ये वीडियोज़ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करनी है, ये हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। वीडियोस कैसे बनानी है वो सिखाई जाएंगी। देन उसके बाद क्रिएटिव के ऊपर आ जाते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएटिव कैसे बनाने, पैकेजेस क्रिएटिव कैसे बनाने, टैगलाइंस, गिव अवे क्या होते हैं, कैसे बनाने, इसका हमारी क्वालिटी की लीड्स गिरने में कितना अमल दखल है। क्योंकि मार्केट के अंदर अगर बहुत कॉम्पिटिटर है तो उन कॉम्पिटिटर को ब्रेक करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट है, लेट्स से कि इस्लामाबाद के अंदर किंगडम वैली है, मैं उसके साथ वर्किंग कर रहा हूँ, तो किंगडम वैली जो मेजर प्रोजेक्ट है उसके साथ मेरी तरह 50 एजेंट्स लगे हुए हैं। तो उन 50 एजेंट से ज़्यादा रिजल्ट्स मैं कैसे लेकर आऊँगा, क्या तरीक़ेकार यूज़ होगा। अगर मैंने किंगडम वैली से 50 फाइलें ले ली हैं तो वो मैं कैसे निकालूंगा विद इन 2 मंथ्स, विद इन 1 मंथ। ये कंप्लीट चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। फिर ऑडियंस है, कॉपीज़ हैं, एल्गोरिदम है, ठीक है। फिर आपके साथ मंथली बजटिंग है कि किस तरीके से क्या बजट लगाना है। खैर ये तो अलग क्लाइंट का है, इसके अंदर से हमारे पास बजट तक सेपरेट हो जाता है कि हमने बजट क्या लगाना है, हमने किस तरीके से ऐड चलाने हैं, उनकी स्केलिंग किस तरीके से करनी है, हमने केस कौन से यूज़ करने हैं, हमें कॉल टू एक्शन क्या चाहिए। कॉल टू एक्शन हम 3 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर फिर हमें रिजल्ट्स को देखते हुए किस तरीके से चेंजिंग करनी है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस रियल इस्टेट के 10 डेज के लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आपको करवाई जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप रियल इस्टेट के अंदर है, क्योंकि ये है ही रियल इस्टेट से रिलेटेड। और इंशाल्लाह ये कोर्स करने के बाद आपको अपने बिजनेस के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।